हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम 11th क्लास शुरू करते हैं सेट थ्योरी। आपको डेली एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा। मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ सेट थ्योरी, यानी समुच्चय के बारे में हमको 11th में पहला चैप्टर पढ़ना है। लॉकडाउन में हम लोग क्या करें, बैठ के कुछ पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है। व्हाट इज़ सेट थ्योरी। तो इसमें आप समझेंगे कि कोई भी वस्तु जो सुपरिभाषित हो, सुसंगठित हो, उसके समुच्चय को ही सेट कहते हैं। यानी सेट होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसमें सुपरिभाषित भी होना चाहिए और सुसंगठित भी होना चाहिए। यानी कोई वस्तु जो सुपरिभाषित हो, सुसंगठित हो, उसे ही सेट कहा जाता है। अब हम चलते हैं चैप्टर में। जो पहले चैप्टर होता है उसको देखते हैं। जैसे दिया हुआ है प्रश्नावली 1.1 है, समुच्चय है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औपचारिक बताइए। इसमें दिया है कि जी अक्षर से आरंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको मालूम है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 में आपको देखना है कि कौन कौन से महीना जे से शुरू होता है। तो जनवरी होता है जे से, फरवरी नहीं होता है, मार्च नहीं होता है, अप्रैल नहीं होता है, मई नहीं होता है, जून नहीं होता है, जून होता है, फिर जुलाई होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी मात्र 3 ऐसे मंथ हैं जो क्या है, जैसे शुरू होता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये सेट है। इसका कोई ना कोई परिभाषा है। एक्चुअली में सेट कहते किसको है, तो जिसका सुपरिभाषा हो, जिसके बारे में कन्फर्म जानकारी हो। जिसके बारे में कन्फर्म जानकारी नहीं होती है उसे हम सेट नहीं कर सकते हैं। यानी किसी प्रश्न का उत्तर देने पर उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए या उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो सके तो सब के सब सेट होता है। जैसे जे मंथ से शुरू होने वाले महीनों का जो संग्रह होता है वह बिल्कुल ही सुपरिभाषित है। मतलब जो 12 माह होते हैं उसमें 3 ऐसे मंथ है जो जे से शुरू होते हैं। यानी जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ऐसे माह हैं जो जे से शुरू होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह क्या है, एक सेट है। 2 नंबर दिए है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो ये क्या होगा, प्रभावशाली को हम नहीं नाप सकते हैं कि कौन कितना प्रभावशाली है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट नहीं होता है। देखिए याद रखिएगा कि कोई सुंदर पूछ दे कि दुनिया के सबसे सुंदर लड़कों का समूह या लड़कियों का समूह या सुंदर कपड़ों का समूह, खतरनाक जानवरों का समूह, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कितना खतरनाक है। खतरनाक को क्या हम नाप सकते हैं, जोक सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि इस टंकी में कितना पानी है, एक टैंक होगा, उसमें पूछा जाए कितना पानी है, तब बता सकते हैं। इसमें 10 लीटर 5 लीटर पानी है। तो जिसका मेजरमेंट हो जाता है उसको सेट समझते हैं, जिसका मेजरमेंट नहीं होता है उसको सेट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसी तरह पूछेगा कि सबसे खतरनाक जानवर, तो अब कैसे नापे कितना खतरनाक है, 10, 20, 50, तो हम नहीं बता सकते हैं। उस तरह सुंदरता भी नहीं नापा जा सकता है, कौन कितना सुंदर है, तो इसलिए क्या होगा, वो सेट नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये क्या होता है, विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का हमेशा डाटा बनते रहता है, बदलते रहता है, ये सभी सेट नहीं हो सकता है। अब देखिए आपकी कक्षा के सभी बालिकाओं का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने सारे बच्चे हैं उसका क्या होता है, पता होता है कौन कौन बच्चा पढ़ने आ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ने आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन घर पे खाना बना रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपके क्लास में जो बच्चा है वो क्या होगा, सब के सब सेट हो गए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम में क्या होता है, 1, 2 डैश करते हुए 100 तक जाता है। तो इसके बारे में हम बता सकते हैं 100% कि ये क्या है, सेट है। क्योंकि ये कहने पर ये कोई कहे कि आप बताइए कि 1 से लेकर 100 तक संख्या है, तो हम बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 100 तक। तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होता है वो सब के सब क्या होते हैं, सेट होते हैं। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। तो लेखक प्रेमचंद्र ने कौन कौन सी किताब लिखी है उसका लिस्ट भी है, संग्रह भी है। कोई व्यक्ति 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 किताब लिख सकता है अपने जीवन में, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाता है। तो ये एक संग्रह हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या होता है, सेट हो जाएगा। ये क्या समपूर्णांक एक निश्चित है, जहाँ तक हम चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं, तो ये भी एक सेट हो जाएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप इस अध्याय में कितने सवाल होते हैं, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी सवाल होगा हम उसे काउंट कर सकते हैं। एक चैप्टर में 2, 4, 10, 5 यही ना सवाल होता है। तो इन सभी सवालों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं सब। इसलिए सब क्या हो जाएगा, ये सब सेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह सेट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये क्या होगा, कभी सेट नहीं हो सकता, ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि हम खतरनाक को नहीं माप सकते हैं कि कौन कितना खतरनाक है, कौन कितना सीधा है, कौन कितना टेढ़ा है, कौन कितना काला है, कौन कितना गोरा है, कौन कितना सुंदर है।
ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है। परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है, यानी किताब में ऐसे सवाल भी दिया रहता है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का समूह, तो हम सुंदरता को नहीं नाप सकते हैं ना, तो इसीलिए वो सेट में नहीं होता है। तो ये आप पहले क्वेश्चन था 1 नंबर, इसमें 9 क्वेश्चन दिया है। ये बताना है कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, यानी कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो हमने इसको समझा। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। जैसे निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो पहले समझते हैं परिमित किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या है जिसका एक लिमिटिंग मान होता है, यानी कुछ मान होता है लिमिट तक, उसे क्या बोलते हैं परिमित। इसे देगा कि 1 से 20 तक संख्या, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 से 20 तक परिमित है, इसलिए परिमित संख्या हो जाएगा। 20 से 40 तक तभी परिमित है। तो आइए देखते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष का महीना 12 होता है, तो हम ये इसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया ये परिमित हो गया। तो जैसे हम क्या बोलेंगे परिमित। 1 नंबर क्या हो जाएगा आंसर परिमित। क्यों परिमित हुआ, क्योंकि इसको हम महीना को गिन सकते हैं, 1 से 12 तक होती है महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 जो मंथ है वो क्या होता है परिमित होता है। उसी तरह दिया है 2 नंबर में 1 2 3 डैश डैश डैश। तो क्या इसके बारे में कोई जानकारी है। ये डैश डैश जिसमें दिया रहता है वो सब क्या होता है अपरिमित होता है। क्यों अपरिमित हो गया, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। परिमित जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी हो उसे परिमित बोलते हैं, जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है उसे क्या बोलते हैं अपरिमित कहते हैं। तो यह एक परिमित हो जाएगा। 1 नंबर में यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। 2 नंबर में दिया है कि एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसमें अनंत अवयव है, एलिमेंट की जो संख्या वो क्या है इन्फिनिटी दिया हुआ है। 3 नंबर में दिया है कि 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ी कहाँ तक जाएंगे, इसके बारे में कोई समुच्चय नहीं है, तो इसलिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वह 3 नंबर में दिया पहले 1 2 3 डैश डैश 100 तक। तो जो बीच वाला संख्या नहीं दिया हुआ है उसे हम लिख सकते हैं, जो कि 1 से 100 तक जो दिया हुआ है उसका हम आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए वो सब क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा। जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी है वो सब क्या होता है परिमित होता है। अब फिर हम देखते हैं अगला सवाल कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं 1 से 1 1 से 2 1 से 3 1 से 4 इस तरह से अनंत तक जाता है, तो सब क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। यानी 100 से बड़ी जो संख्याएँ हैं उसका जो सेट होता है समुच्चय होता है वो अपरिमित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3रा नंबर सवाल, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए सेट को 2 तरह से लिखते हैं, एक सामान्य फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में। दिए हुए 1 नंबर सवाल को ध्यान से समझिएगा कि x एक पूर्णांक है जिसका मान क्या है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आपका माइनस में जो भी संख्या रहती है ना, जो माइनस में से 3 है, तो 3 से बड़ी संख्या क्या होगी -2 होगी, -1 होगी, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ जो दिए हुए है -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा क्या होगा -2, उससे बड़ा होगा -1, उससे बड़ा होगा 0। चूँकि आपको पता होगा कि जो संख्या माइनस में होती है जितनी बड़ी होती है उतना ही छोटा होता है, और माइनस में जो संख्या जितना छोटा होता है वह बड़ा होता है, और 0 क्या होगा सभी माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। क्योंकि माइनस का मतलब ऋण होता है, किसी के पास 3 ऋण है और किसी के पास 2 ऋण है, तो 2 ऋण वाला बड़ा होगा। किसी के पास 1 ऋण है, किसी के पास 0 है, तो जिसके पास 1 ऋण है तो छोटा हुआ ना, और जिसके पास 0 हुआ तो बड़ा हुआ। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब आगे देखिए 2 नंबर सवाल दिया है कि x संख्या एक 6 से कम वर्ग की संख्या है। तो वर्ग की संख्या किसे कहते हैं गिनती की संख्या को, यानी 1 से जो शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब गिनती की संख्या है, और इसी को क्या बोलते हैं प्रकृत संख्या। तो कह रहा है कि 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, तो 6 से कम क्या होगा 5 4 3 2 1। ये आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया सेट हो गया। फिर 3 नंबर में दिया है x 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिनका अंकों का योगफल 8 है। तो बिल्कुल हम आसानी से लिख सकते हैं। अब बताइए कि अंकों का योगफल 8 है तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो आपको सोचना है कि सबसे पहले मान लीजिए अंकों का योगफल 1 तो होगा नहीं, 1 2 तो होगा नहीं। ये पे देखिए 1 से लेकर 20 तक में 17 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। फिर 21 22 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 8 26 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 और 3 36 30 के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए तो 5 यानी 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 वाला में जाएंगे, 2 अंक की संख्या पूछा है तो 4 4 8 हो जाएगा। उसी तरह
5 और 3 8 हो जाएगा, और इसी तरह 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर 7 1 8 हो जाएगा, फिर 8 और 0 8 हो जाएगा। तो कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये संख्या कितना हो गया? 8, यानी 17 हो जाएगा, 7 1 8 26 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। ये कैसे हो गया समझ में आया आपको? अंकों का योगफल 8 कह रहा है, यानी वह संख्या 2 अंक की होनी चाहिए। तो 2 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है? 11 से शुरू होती है। तो 11 से जब 2 अंकों की संख्या शुरू होती है तो 11 तो होगा नहीं, उसका अंकों का योगफल 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले 17 लिखते हैं, उसके बाद 26, उसके बाद 35, उसके बाद 44 53 62 71 और 80। इस सभी अंकों को जोड़िएगा तो अंकों का योगफल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अगले देखिए, एक जैसे x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक कौन कौन होता है? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, यानी एक अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। जैसे 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 गुने 1। 3 के कितने फैक्टर होंगे? 3 गुने 1। और 5 के कितने फैक्टर होंगे? 5 गुने 1। अब आप कहिएगा कि 12 60 की भाजक तो 12 भी होता है, लेकिन 12 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। आप कहिए कि 6 भी होता है, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। कहेगी तो इस तरह से जो संख्या होती है वह अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं सॉरी 11 13 15 15 नहीं 17 19, ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब दिया है कि ई बराबर त्रिकोणमिति के एक सभी अक्षरों का समुच्चय। तो समुच्चय में आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी समुच्चय लिखते हैं ना, तो एक अक्षर को 2 बार नहीं लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। जैसे त्रिकोणमिति में दिया है तो पहले क्या है? टी है, तो हमने टी को लिख दिया, सेट में टी हो गया। फिर दिया होगा इसमें आर है तो आर भी लिखेंगे, आई है तो आई भी लिखेंगे, जी है तो जी भी लिखेंगे, ओ है तो ओ भी लिखेंगे, एन है तो एन भी लिखेंगे। फिर ओ आया है तो फिर दोबारा ओ नहीं लिखेंगे। एक सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार होता है। ठीक है, तो हम ओ को लिख दिए। अब वो 1 बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टी एक बार लिखा गया है तो दोबारा भी आएगा तो उसको नहीं लिखेंगे। यह सेट की विशेषता होती है कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो त्रिकोणमिति है तो इसमें टी ओ आ गया दोबारा तो नहीं लिखेंगे, फिर एम आ गया तो उसको लिखेंगे, ई अभी नहीं लिखा है तो ई को भी लिखेंगे, फिर टी आ गया तो टी को नहीं लिखेंगे, फिर आर आ गया तो आर को भी नहीं लिखेंगे, फिर वाई आ गया तो लास्ट में आई को लिखेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति में जो लिखा हुआ है वो क्या है? टी है, आर है, आई है, ओ टी आर आई जी ओ। अब ओ 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद ओ के बाद एन है, एम है, ई है, तो ई एक बार लिखेंगे और वाई भी एक ही बार लिखेंगे। तो ये इस तरह से हम इस चैप्टर को समझ पाएँ। इसको बनाने के लिए सिर्फ इसको लेके ये लिख देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है कि आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। अब ये कैसे हुआ तो आपको समझना है, इसको बनाते नहीं हैं, सिर्फ ये समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल में देते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के निर्माण में रूप में व्यक्त कीजिए। और इसको ध्यान से देखिए, 3 6 9 12, ये क्या है? 3 6 9 12, 3 का टेबल भी है। तो उसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? इसको जरा देखिए, एक्स जज एक्स बराबर 3 है, यानी एन का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, एन का मान 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, एन का मान 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और एन का मान 4 रखेंगे तो 12। इसका मतलब एन का मान कहाँ जाएगा? 1 से लेकर 4 तक में जाएगा। एक्स बराबर 3 एन कैसे? जहाँ एक एन का मान क्या होगा? 1 से बड़ा या बराबर, या 4 से छोटा या बराबर। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा या बराबर बोलते हैं, समझे? तो ये दिया हुआ है 1 से बड़ा या बराबर, और इसमें 4 से बड़ा या बराबर, मतलब लास्ट 4 तक होना चाहिए, और 4 से छोटा। 1 से बड़ा या बराबर है, 4 से छोटा और बराबर। तो ये समझ गए। फिर दिया है 2 4 8 16 32, ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इसको कैसे लिखेंगे? x बराबर x जैसे x बराबर 2 है, 2 n तो करेंगे, लेकिन n का मान क्या होगा? 1 से बड़ा या बराबर, और इसका मान 5 से छोटा। जैसे 2 का मान 1 भरेंगे तो 2 आएगा, 2 के मान 2 भरेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 के मान 3 भरेंगे। अच्छा, इस तरह से हम 5 तक भरते हैं। फिर देखिए ये 4 नंबर 2 4 6, अब डैश डैश से दिया हुआ है, मतलब ऐसे ही सम संख्याएँ 2 4 6 8 10 12 लगातार संख्याएँ आती रहेगी जाती रहेगी। तो उससे हम क्या करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे?
देखिए 4 नंबर में एक सजस एक सम संख्या है, सम प्रकृत संख्या है, सम भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो ये इस तरह से इसको लिख देंगे, चूँकि ये सम संख्या बढ़ रहा है। इस तरह 1 4 9 100 तक। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, x जैसे x बराबर n स्क्वायर, जहाँ n का जो मान होगा वो 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा होगा। तो ये 1 से बड़ा या बराबर होता है और 10 से छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम ये सवालों को 4 नंबर तक बनाते हैं। अब आगे देखिए 5वें नंबर समान, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे x जैसे x अभी रोस्टर फॉर्म में था, अब समान फॉर्म में लिखना है सेट के फॉर्म में। x एक विषम प्रकृत संख्या है, तो हम देखते हैं कि x क्या है, एक विषम प्रकृत संख्या है। विषम भी होना चाहिए और प्रकृत भी संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से जो 2 के पारा में नहीं आता है, अर्थात जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है, वो सब क्या होता है, विषम संख्या होती है। और प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक जाएंगे तो सब क्या होता है, प्रकृत संख्या। प्रकृत का मतलब जो प्राकृतिक में होता था, जैसे पहले के ज़माने में जीरो का खोज नहीं हुआ था तो प्रकृत संख्या से ही काम चलती थी, क्योंकि जीरो की ज़रूरत नहीं होती थी। यानी कोई संख्या होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जीरो की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर आपके पास 5 कलम है तो आप बोलेंगे 5 कलम है, 1 कलम है तो 1 कलम है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन बाद में नहीं को हम जीरो से डिनोट करना शुरू कर दिए, तो हम कहते थे कि अब जीरो पेन या पेंसिल है। तो आइए हम देखते हैं, 1 से 1 विषम प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या को कैसे लिखेंगे, 1 3 5 7 क्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया। तो बस इतना ही आपको लिख देना है। अब देखिए 2 नंबर दिया है कि x जैसे x एक पूर्णांक है जिसका मान x का जो मान है -1 से 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिखेंगे, -1 से 12, ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक। जैसे आप पढ़े होंगे 2.1/2, यानी 2 हमेशा पूरा अंक में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे 5.1/2, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 5.1/1/2। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक, कभी पूर्णांक में पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, तो आप पूर्णांक को पूरी अच्छी तरीके से समझिए कि जो पूरा अंक होता है वही क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो दिया है कि x का मान अब -1/2, तो -1/2 के बाद क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। 9 का दिया 4.5, मतलब उससे छोटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर दिया है कि x एक पूर्णांक है जहाँ x² का मान क्या होगा, 4 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो 4 का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर में करेंगे -2 का, तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो बराबर या बड़ा होगा, चाहे -1 भी रखेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 से लेकर -1 0 1 2 ये सब क्या हो जाएगा, इस सेट का समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सेट के समुच्चय को बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 2 -1 और ये -2। अब अगले सवाल देखते हैं कि एक जैसे x वर्ष का एक महीना है जिसकी 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं, उसके 31 दिन वाले को छोड़कर वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। अब 12 में 31 महीने वाले को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को लिख देना है। तो कौन कौन सी संख्या है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो कौन कौन हो जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 2 4 और 5। ये 5 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30 दिन, 28 दिन, ये 29 दिन होते हैं। जैसे फरवरी में कभी 28, कभी 29, कभी 29 लास्ट होता है। और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में क्या होता है, 30 दिन होता है। तो पूछेगा कि कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, 31 दिन होता है। अब दिया है कि एस सर्च अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले क्या हो जाएगा, इसका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। के पहले क्या आता है, A B C D E F G H। इसको आप ऐसे क्वेश्चन में लिख देते हैं। ये क्या है,
सेट का सिंबल है। जब भी सेट लिखते हैं तो इसी सिंबल के अंदर में लिखते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा ABCDEFGH। आई भी होगा, जे भी होगा, लेकिन के नहीं होगा, क्योंकि के पहले पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले है, तो के पहले में इतना सारा संख्या आ सकता है ABCDEFGHIJ। के नहीं लिखेंगे क्योंकि के पहले तक पूछा है। तो यहाँ तक ये चैप्टर का पहला चैप्टर के 5 सवाल ख़त्म हुए। अब 6ठी सवाल में देखते हैं। अब दिया है कि इस रोस्टर को मिलाना है। जैसे रोस्टर 1 में दिया हुआ है एक सेट है 1 2 3 6, दिया कि एक से एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ए में दिया हुआ है, तो इसको मैच करना है कौन 6 के भाजक है। तो 6 के भाजक 2 नंबर में दिया है 2 3। एक साथ जैसे एक 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है, तो ये तो होगा नहीं 2 नंबर का। फिर हम देखते हैं MATHIS, एक से एक प्रकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। एक प्रकृत संख्या है जो 6 के भाजक है, और दिया है कि एक अभाज्य संख्या है जो 6 के भाजक है। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, अभाज्य संख्या कौन होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिए 2 होता है, उसके बाद 3 होता है और उसके बाद 5 होता है। तो बताइए कि इसमें कौन अभाज्य संख्या वाला है। इसमें 1 भी है 2 भी है, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। इसमें 2 3 है, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है 1 के सी लिख दीजिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेपर में कॉपी में कैसे लिखेंगे। जैसे 1 नंबर ऐसे उतार लीजिएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा छोटा कोष्ठ में 1 2 3 6, और इस सामने लिख दीजिएगा सी आंसर। सी लिखे, सी में ही लिखना है आपको। जो सी में दिया हुआ है, क्या दिया है, एक से एक प्रकृत संख्या है जो 6 का भाजक है। तो इसको पूरा आप लिख दीजिएगा। यहाँ से जो लिखा हुआ है x एक प्रकृत संख्या जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा, और ये इसके सामने उतार दीजिएगा। ये सिंबल में दिया तो ऐसे नहीं लिखना है, ए नंबर के सामने उतारना है ए वाला, और फिर इसके सामने सी तीर के चिन्ह देकर और सी वाला उतारना है। तो आप इस तरह से पूरा लिखेंगे, तब जाके आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, या पूरी तरह से सवाल भी सही होगा। सिर्फ आप समझिए ध्यान से, एक बार आप चीज़ों को समझ लीजिएगा तो अपने से लिखने लगिएगा। फिर 2 नंबर में दिया है अभाज्य संख्या वाला, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, N2 का हो जाएगा ए। तो आप ऐसे लिखिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर का हल लिख के 2 3, उसके बाद तीर के चिन्ह दीजिएगा, और उसके आंसर क्या हो जाएगा, 6 के एक अभाज्य संख्या ए हो जाएगा। और ए में जो लिखा हुआ है इसको यहाँ, ये जो लिखा हुआ है इसको कहाँ करेंगे, यहाँ इसके बाद लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। अब सी नंबर में मैथमेटिक्स दिया है, तो इसका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को सीधे बुझा रहा है कि एक मैथमेटिक्स को जो वर्ड होता है उसको इसमें दे दिया है, मैथमेटिक्स वाले सवाल को। तो मैथमेटिक्स में एम है, ए है, टी है, एच है, मैथ है, फिर एम नहीं दिया है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया है कि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो शेष बचा ये 4 नंबर वाला का कौन हो जाएगा, 1 3 5 7 9, यानी एक सर जैसे एक प्रकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, इससे होगा नहीं। और 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है, तो 10 से विषम कौन हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है 11th का सेट थ्योरी। सेट आप समझ लीजिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सेट वही संख्या होती है जो सुपरिभाषित हो। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सेट क्या है, सुपरिभाषित और सुसंगठित वस्तुओं के समुच्चय को सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। परिभाषित का मतलब जैसे 1 लीटर, एक बक्से में 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर नाप सकते हैं। सुंदरता, क्रूरता, खतरनाक, ये सब सेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। फिर मैं अगले वीडियो आपको लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।